Okay. So now we will prove this law of dominance with the help of a monohybrid cross. ठीक है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है बेटे, ये आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी प्रूव कर सकते हो, ये आप डाई हाइब्रिड क्रॉस से भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन इट इज बेटर टू प्रूव विद मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिकॉज मोनो में आपको एक ही कैरेक्टर, एक ही मतलब ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपने लेना होता है, तो इट इज इजी टू एक्सप्रेस। ठीक है, सो व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस फर्स्ट ऑफ ऑल? So let us write the definition of monohybrid cross, that a cross or breeding, कि क्रॉस मतलब ही होता है ब्रीडिंग, a cross or breeding between two plants having one pair, है ना, मोनो का मतलब ही हो गया one pair of contrasting characters, कैरेक्टर लेंगे, one pair of contrasting character। अच्छा, अब बताओ, इसमें कोई भी ले सकते हैं, कितने कैरेक्टर्स पढ़े थे हमने पी प्लांट में? हाउ मेनी कैरेक्टर्स हैव सेट की मैम मैंने 7। काम किया था? यस, 7। सो आउट ऑफ दो 7 हम कोई भी एक कैरेक्टर ले सकते हैं। बताओ कौन सा लेना है, यू टेल मी। बुक्स में हाइट लिया हुआ है, एग्जाम में आपको कोई सा भी आ सकता है, एनी कैन कम। ठीक है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे, सपोज आई एम टेकिंग नाउ कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम ले लेते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ शेप ऑफ सीड। ठीक है, ऑफ शेप ऑफ सीड। सो नाउ दिस इज अ कैरेक्टर, ट्रेट बताओ जरा इसका क्या हो जाएंगे, टू ट्रेट्स। इट कैन बी राउंड सीड, राउंड एंड यस, एंड wrinkled. wrinkled, वेरी गुड, राउंड एंड wrinkled सीड। आप इसकी जगह कोई दूसरा भी ले सकते हो, अगर ये नहीं पसंद आ रहा है तो यू कैन टेक इवन हाइट ऑफ द प्लांट, जो मोस्ट ऑफ द बुक्स में मेंशन होता है, हाइट ऑफ प्लांट। इसके जो दो ट्रेड्स हो जाएंगे, इट विल बी टॉल एंड डॉर्क, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो नाउ ऑलवेज स्टार्ट अक्रॉस विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स हैविंग प्योर ब्रीड्स। तो यानी होमोजाइगस कंडीशन से ही आपने हमेशा स्टार्ट करना है। सो पेरेंट्स एक ले लो मेल पेरेंट, एक ले लो फीमेल पेरेंट, बिकॉज हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं। ठीक है, और ये हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए। नाउ क्योंकि हम लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पेरेंट्स में, अच्छा तेरा सिंबल बताओ तो, इसमें सिंबल क्या यूज करोगे? वी हैव डिस्कस दिस इन द लास्ट क्लास। राउंड सीड का सिंबल क्या होगा? कैपिटल वेरी गुड, कैपिटल आर। रिंकल का बताओ, डब्ल्यू लिख दूं? स्मॉल 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 आर। शाबाश शाबाश। टॉल का बताओ, ये पता होगा। ड्वार्फ का? स्मॉल टी। गुड। डी मत लिखा ना कोई, इट इज टी, स्मॉल टी। जो डोमिनेंट है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में, वो डोमिनेंट वाला हो जाएगा, वो कोड। और उसी सेम कैपिटल लेटर का जो स्मॉल लेटर होगा, दैट वुड बी योर रिसेसिव। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं अब कैपिटल आर। मैंने अगर लिख दिया तो, क्योंकि हमने कहा था प्योर चाहिए, क्योंकि मेंडल ने ऐसे ही काम किया था, प्योर प्योर ब्रीड्स ली थी, डबल आर लिखा, यहाँ पे स्मॉल आर लिखा, क्रॉस करवाया तो दिखाना है कि इट इज क्रॉसिंग। ठीक है, सबने ये मल्टीप्लाई का साइन दिखाना है बीच में, इट इज क्रॉस, क्रॉस हुआ बिटवीन मेल एंड फीमेल पेरेंट। तो नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या आएगा बेटे? हमेशा राइट दी गैमीट्स। सो गैमीट्स इज सिंपल, यहाँ पे एक ही तरह का गैमीट बना और यहाँ पर भी एक ही तरह का, देन योर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन इज ऑल्सो वेरी इजी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, 10th में भी करके आए हो और अभी भी हमने 2 बार डिस्कस कर लिया है, सो आई एम डूइंग इट। कैपिटल आर एंड स्मॉल आर कैसे आ जाएंगे? इज दिस द जीनोटाइप और अ फिनोटाइप? क्या दिख रहा है आपको भी?
जीनोटाइप। जीनोटाइप। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसका फिनोटाइप बताओगे? इट इज मैम राउंड। राउंड। वेरी गुड, ऑल आर राउंड सीड्स। सारे ही राउंड सीड्स दिखेंगे, शाबाश। अच्छा बताओ, मेंडल ने एक स्टेप तो ये किया था कि प्योर ब्रीड पेरेंट सेलेक्ट कर लिए थे, तो ये हमने भी कर लिए। फिर उन्होंने सेकंड स्टेप किया था कि F1 जनरेशन लानी है, तो F1 जनरेशन ले आए थे। थर्ड स्टेप क्या करना था उसके बाद? व्हाट नेक्स्ट? मैम सेल्फ सेल्फ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग। सेल्फिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। सेल्फ ब्रीडिंग या सेल्फिंग। तो अब हम देखेंगे F1 क्रॉस F1, हम लिख देंगे सेल्फिंग। और हम अब F1 को क्रॉस करवाएंगे, तो F1 इज capital R small r, again cross with capital R small r, and these are the new parents now. Parents, तो एक हो जाएगा मेल पेरेंट, एक हो जाएगा फीमेल पेरेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग द गैमीट्स। गैमीट्स। शाबाश। चलो बोलो, गैमीट्स क्या आएंगे? मैम कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर आर। स्मॉल आर। वेरी गुड, कैपिटल आर। एक गैमीट बनेगा, ठीक है। गैमीट्स बेटा हमेशा ऐसे गोले में डाल देना ताकि दिखें कि सेपरेट है, ठीक है। सेम गैमीट नहीं है, मतलब एक साथ नहीं है, दे आर सेपरेट गैमीट्स। और यहाँ पर भी कैपिटल आर एक गैमीट है और स्मॉल आर दूसरा गैमीट है। गुड। और अब आएगी बच्चा F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन दिखाने के लिए आप सिंपली क्रिस क्रॉस भी दिखा सकते हो, और इवन यू कैन मेक अ पनट स्क्वायर। तो पनट मैंने पहले सिखाया था, अब एक बार क्रिस क्रॉस बना के देख लेते हैं। तो क्या करो ना, एक गैमीट उठाओ एक टाइम पे, वन गैमीट एट अ टाइम। तो मैंने उठाया सपोज ये कैपिटल आर वाला मेल का, तो इसका क्रॉस एक बार फीमेल के इस वाले गैमीट के साथ, और एक बार इसी का क्रॉस फीमेल के इस गैमीट के साथ, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें? कैपिटल आर कैपिटल आर, यहाँ हमें मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। नाउ सेकेंड, मेल का रिसेसिव वाला एलील एक बार डोमिनेंट वाले के साथ, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक बार मेल का रिसेसिव वाला विद द फीमेल का रिसेसिव वाला, इट इज स्मॉल आर स्मॉल आर। पता लगा क्या किया? देखो ध्यान से, दिस विल बी राउंड, ऑल्सो राउंड, ऑल्सो राउंड, बट ये हो जाएगा रिंकल्ड। और ये आपने लिखे फिनोटाइप। और अब हम मेंशन करेंगे, अब क्योंकि हम कर रहे हैं ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रॉपर एंड वी आर प्रूविंग द लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो नाउ इट इज मैंडेटरी टू राइट द रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो एज वेल एज phenotypic रेशियो। तो लेट अस राइट, पहले F1 का देख लेते हैं। F1 का इट इज ऑल ऑल राउंड सीड्स। और अब F2 का देखते हैं हम, phenotypic रेशियो। phenotypic मतलब दिख कैसे रहा है, ठीक है। तो कैसे कैसे दिख रहे हैं? राउंड 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 एंड रिंकल्ड। तो दो वैरायटीज है अपने पास, एक वैरायटी है अपने पास राउंड की, दूसरी वैरायटी है अपने पास रिंकल्ड की। राउंड कितने? तीन। रिंकल्ड कितने? एक। तो रेशियो हो गया बेटे 3:1। जब भी, एक बात ध्यान से सुन लेना, जब भी फिनोटिपिक रेशियो या जीनोटिपिक रेशियो मेंशन करो, तो सिर्फ, कई बार बच्चे क्या करते हैं 3:1, खत्म कहानी, गलत हो जाएगा। 3:1 लिखो, दैट इज राइट, बट तीन क्या है वो मेंशन करना है, वन क्या है वो भी मेंशन करना है। तो राउंड इज टू रिंकल्ड, और नीचे लिख दो 3:1, या लिख दो 3:1, उसके नीचे लिख दो तीन, के नीचे लिख दो राउंड, और एक के नीचे लिख दो रिंकल्ड, ताकि पता रहे तीन क्या है एक क्या है। इज दैट ओके बेटे? यस मैम। ओके। नाउ कम टू जीनोटिपिक रेशियो। चलो बताओ जीनोटिपिक रेशियो कैसे ढूंढोगे? 1:2:3, मतलब 3। 1:2:1। हाँ, ये देखो कैसे निकालना है हमने।
लुक एट द जीनोटाइप्स एवरीवन। जीनोटाइप देखो बेटे F2 के, तो एक है कैपिटल आर और दो है हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर और एक है हमारे पास स्मॉल आर। तो जीनोटाइप रेशियो मतलब कि जो जेनेटिक मेकअप है, जो जीन्स हैं या जो अलील्स हैं, वो कैसे हैं। तो उनकी देखो वैरायटी हमें कैसी मिल रही है। एक हमें मिल रही है कैपिटल आर, तो उसके नीचे लिख दो 1, एक ही तो है। फिर हमें मिल रहा है हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल आर, उसके नीचे लिख दो 2। फिर हमें मिल रहा है, क्योंकि दो मिले ना ये दोनों बीच वाले, और एक हमें लास्ट मिला स्मॉल आर, और स्पेस खत्म हो गया मेरे पास। स्मॉल आर, ये मुझे फिर से मिला 1। तो द जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। सिर्फ ये नहीं लिखना है, ये भी लिखना है कि एक क्या, फिर दो क्या, और फिर एक क्या। So this completes your monohybrid cross and the law of dominance. कर लो इसको कंप्लीट। चलो अब बात करते हैं हम सेकेंड लॉ की, मेंडल्स सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। क्यों कहते हैं इसको अभी समझेंगे। फर्स्ट लेट अस राइट द डेफिनेशन। व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। सो इट इज सेकेंड लॉ, नहीं ऐसे नहीं लिखते, गंदी बात, पूरा लिखते हैं। सेकेंड लॉ of inheritance, that is law of segregation। segregate होना मतलब separate होना, अलग अलग हो जाना। और दिस इज ऑल्सो नोन एज, कई बार ना ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेंशन द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। तो अब बच्चों को पता ही नहीं होता प्योरिटी ऑफ गैमीट वाला कौन सा है, पहला है, दूसरा है कि तीसरा है। तो इट इज दूसरा, सेकंड लॉ। तो इट इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। क्यों बोलते हैं इसको, ये भी अभी समझ में आ जाएगा। पहले समझ लेते, पहले लिख लेते हैं क्या लॉ। सो इट इज व्हेन इट स्टेट्स दैट व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर, मतलब यहाँ पे हम जीन भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, मेंडलियन ने कहा था, कंट्रास्टिंग फैक्टर आर brought together in a hybrid, these factors do not blend या मिक्स, ब्लेंड नहीं होंगे या फिर मिक्सअप नहीं होंगे, और मिक्सअप but simply associate themselves, simply associate themselves and remain together but separate at the time of gamete formation। now क्या लिख दिया ये हमने, इसका मतलब क्या है, आओ समझे। व्हाट इज इट, कह रहा है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होना होता है ना, मतलब एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट फॉर्मेशन होगी, बस तभी जो फैक्टर्स हैं, जो कि जीन हम आज की डेट में जानते हैं, बस
उस टाइम वो क्या थे, कंट्रास्टिंग फैक्टर थे। उस टाइम पे मतलब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये फैक्टर जो कंट्रास्टिंग फैक्टर हैं ये सेपरेट हो जाएंगे या हो जाते हैं, और बाकी पूरा टाइम जब भी वो किसी इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है तब वो हमेशा, लिखा है ना, सिंपली एसोसिएट देमसेल्फ, तब वो हमेशा साथ में रहते हैं, एसोसिएट देमसेल्फ एंड रिमेन टुगेदर। दोनों अलील्स या मैं कहूँ दोनों फैक्टर्स जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, मतलब किसी के सेल के अंदर है, ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो सेल के अंदर जब वो होंगे, सपोज दिस इज अ सेल, सो दिस इज अ न्यूक्लियस, एंड इसके अंदर हमने बनाया क्रोमोसोम, एंड यू नो क्रोमोसोम जो है दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो अगर मैं कहूँ कि ये डीएनए है हमारा, ठीक है, तो कितना गंदा डीएनए बना, ठीक है, तो जो हमारा डीएनए है थोड़ा अच्छा बना लेते हैं इसको, ये रहा डीएनए, यहाँ पर फैक्टर्स हैं, ये रहे कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कंट्रा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम के लोकस पे, तो ये रहे, एक मान लो ये कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी, यहाँ मान लो कुछ और है, सपोज, नहीं यहाँ मत मानो, दूसरे क्रोमोसोम पे मानो, दूसरे डीएनए पे ये रहा, एक यहाँ पर है, मान लो ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, ऐसा। तो जब ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है, सेल के अंदर है, तब तक तो ये भाईचारे में रहेंगे, ये ऐसे साथ साथ रहेंगे, ठीक है, ऐसे साथ रहेंगे, ऐसे ये है, ये भी साथ रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब गैमीट बनना होगा ना, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, अभी हमने पीछे भी ऐसे किया था, गैमीट के दौरान उनको सेपरेट कर देना है, वो तो यही रहा था। जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट किया तो हमने क्या कहा था, इफ वी आर राइटिंग पेरेंट्स एज टॉल क्रॉस विद द dwarf, और इसमें हमने पेरेंट लिया सपोज कैपिटल, प्योर लाइन्स ही लिए थे, इसमें हमने प्योर लाइन्स ये लिए थे। तो जब हम गैमीट बना रहे हैं बेटे, गैमीट बनाने वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सेपरेट ही तो कर रहे हैं, तभी तो हमने कहा एक ही तरीके का है, एक लिख दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि वो एक ही तरीके का है, आएगा एक ही निकल के, इसलिए हमने उसको एक ही मेंशन किया। अगेन यहाँ पे ये है प्योर लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल टी। अब आप देखो, ये प्योर लाइन था, ठीक है, जब आप F2 कर रहे हो, F2 ला रहे हो, तो F2 के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको F1 क्रॉस F1 करना पड़ रहा है, और F1 यहाँ से हमारे पास आया था हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये आई थी। तो यानी अब जो ये पेरेंट्स ये हैं, इनके गैमीट जब आप बना रहे हो हेट्रोजाइगस के, तो यहाँ पर तो यू आर सेपरेटिंग देम ना, क्या कर रहे हो, यू आर सेइंग कि या तो कैपिटल टी जाएगा एक गैमीट के अंदर, एक जर्म सेल के अंदर, या एक स्पर्म के अंदर, या एक पोलन के अंदर, या एक ओवम के अंदर, या स्मॉल टी जाएगा। जैसे हम कहते थे सेक्स डिटर्मिनेशन में, हम बोलते थे ना कि 22 प्लस एक्स एक्स अगर है तो एक्स ही जाएगा, और अगर 22 प्लस एक्स वाई है तो या तो एक्स जाएगा या तो वाई जाएगा, या हो जाता है ना, या क्यों हुआ, मतलब वहां पे और क्यों आया, बिकॉज सेपरेट होते हैं कब, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, अदरवाइज तो वो साथ में रहते हैं। यहाँ पर भी फिर कैपिटल टी, ये सेपरेट हुए, और उसके बाद दोबारा जब मिलजुल जाएंगे कि ये किसके साथ मैच करेगा, ये इसके साथ मैच करेगा, फिर उसके बाद दोबारा से क्या हो जाएंगे, दे विल सिंपली एसोसिएट, एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर लेंगे, ये लिखा हमने, लेकिन कभी भी मिक्सअप नहीं करेंगे। डू नॉट ब्लेंड और मिक्सअप, ब्लेंड और मिक्सअप नहीं हुए, इसका क्या मतलब है कि भाई अगर प्लांट एक टॉल है, दूसरा प्लांट जो है वो ड्वार्फ है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा तो वो मीडियम हाइट आ जाएगी, नहीं ऐसे नहीं होगा कि एक टॉल था दूसरा शॉर्ट था, और अब जो प्लांट आया वो वाला इन दोनों हाइट के बीच का प्लांट आ गया, नो, दिस इज नॉट द केस। वो कह रहा है मिक्सअप हुए नहीं है, ब्लेंड नहीं हुए हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो कंट्रास्टिंग फैक्टर्स है, वो सिंपली एज इट इज प्रेजेंट हैं, एसोसिएट कर रखे हैं, एक साथ प्रेजेंट हैं, और सिर्फ वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट होते हैं, और एक्सप्रेस वो वाला करता है, मतलब
F1 जनरेशन में जो दिख जाता है वो वाला डोमिनेंट हो जाता है। दोनों में से कोई एक ही एक्सप्रेस करेगा, या तो ये करेगा एक्सप्रेस या तो ये करेगा। तो उसने कहा जो भी एक्सप्रेस करेगा वो वाला डोमिनेंट हो जाएगा। हाँ जी बताइए, क्या ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ आया है? बोलो बोलो, क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ आया है? या मैं रिपीट करूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है सबको? बोल दो प्लीज, फिर मैं बताती हूँ इसको प्योरिटी ऑफ गैमीट क्यों बोला। चलें आगे चलें। देखो क्या कहते हैं इसको हम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, जब हम गैमीट्स बना रहे हैं बेटे, तो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ना, ये अपने आप में प्योर है। प्योर है मतलब एक ही गैमीट प्रेजेंट है, चाहे वो डोमिनेंट वाला हो चाहे वो रिसेसिव वाला हो। देखो यहाँ पर भी एक ही गैमीट, एक ही फैक्टर प्रेजेंट होगा उस गैमीट के अंदर, चाहे वो कैपिटल वाला हो चाहे वो रिसेसिव स्मॉल वाला हो। सो दैट मीन्स कि जो गैमीट्स होते हैं वो अपने आप में प्योर हैं, उसमें कोई मिक्सचर नहीं मिलेगा हमें, वो हमेशा अपने आप में हमें प्योर मिलेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ही वो सेग्रीगेट हो चुके हैं। एंड दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes, ma'am. यस। तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कोई डाउट होगा, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। चलते हैं फिर, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अबाउट द थर्ड लॉ एंड डाइहाइड्रल क्रॉस।